अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्मी पैराडॉक्स, एलियन लाइफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाइपोथेसिस के हवाले से। जब भी हम कायनात की तरफ देखते हैं तो हमें बड़ी वास्ट कायनात नजर आती है, लेकिन इस कायनात में हमें किसी भी जगह जिंदगी के आसार नहीं मिले। अभी तक हमें जिंदगी के आसार नहीं मिले। फर्मी पैराडॉक्स इस बात पर सवाल उठाता है कि आखिर क्यों इतनी वसी कायनात होने के बावजूद भी हम अब तक एलियन लाइफ के सबूत हासिल नहीं कर पाए। इस सवाल का जवाब तलाश करने में साइंसदानों ने बहुत सी थ्योरीज पेश की, जिनमें से एक काबिल जिक्र थ्योरी के मुताबिक हम कॉस्मिक जू में रह रहे हैं और ये कायनात का वो हिस्सा है जहां हमें एडवांस सिविलाइजेशंस मुसलसल ऑब्जर्व तो कर रही हैं, लेकिन इन सिविलाइजेशंस ने कभी हमसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की। इस सवाल के जवाब में एक और हाइपोथेसिस भी काबिल जिक्र है, जिसे डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसके मुताबिक कायनात में कुछ ऐसी जगह मौजूद है जहां एलियन लाइफ तो मौजूद है, लेकिन वो अपने आप को छुपा कर रखे हुए हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब एआई हाइपोथेसिस से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि फर्मी पैराडॉक्स आखिर है क्या। इसे समझने के लिए आप मिल्की वे कहकशां को ले लीजिए, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 100 बिलियन से 400 बिलियन के दरमियान सितारे मौजूद हैं। हम हर रोज नए नए सितारे दरियाफ्त कर रहे हैं जो सितारों के गिर्द घूम रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर 100 बिलियन से लेकर 400 बिलियन सितारों के गिर्द कितने सितारे मौजूद होंगे। और फिर हमारी कहकशां की उम्र तकरीबन 11.5 बिलियन साल है। तो आखिर क्यों अब तक हम एलियन लाइफ के सबूत नहीं ढूंढ सके। इस पैराडॉक्स के मुताबिक फर्ज कर ले कि हमारी कहकशां या कायनात में कहीं एलियन लाइफ मौजूद है, तो ये जिंदगी अब तक पूरी गैलेक्सी या पूरी यूनिवर्स में क्यों नहीं फैली। कम से कम इसके निशानात तो मिलते, या इनकी बनाई गई मशीनरी या रोबोट्स ही हमारी कहकशां या जमीन का सुराग लगा लेते। तो इस सवाल का जवाब ये है कि हो सकता है ये निशानात बहुत रेयर हो, या इन सिविलाइजेशंस ने एक दूसरे के साथ लड़कर एक दूसरे को खत्म कर लिया हो। नाज़रीन, हमारी कायनात बहुत वसी है, जिसमें बिलियंस की तादाद में सितारे मौजूद हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम अज कम सैयारों की तादाद ट्रिलियंस में तो होगी ही। ये तादाद इस बात को सजेस्ट करती है कि हमारी कायनात में कहीं ना कहीं जिंदगी के मिलने के चांसेस बहुत वसी हैं। उसमें हमें चांसेस नजर आते हैं कि कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं हमारी गैलेक्सी में जिन पर सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, और ये काफी ज्यादा बड़ा नंबर हमें बताता है। लेकिन इस हवाले से अभी कोई भी ठोस सबूत हमारे पास मौजूद नहीं। यही वजह है कि ये पैराडॉक्स हमें एक और कंसेप्ट की तरफ लेकर जाता है, जिसे द ग्रेट फिल्टर कहते हैं। नाज़रीन, द ग्रेट फिल्टर एक थ्योरी है जिसके मुताबिक जिंदगी की एवोल्यूशन यानी इर्तिका के दौरान एक ऐसी स्टेज या ऐसा फेज आता है जिससे आगे निकलना या क्रॉस करना मुश्किल होता है। द ग्रेट फिल्टर के मुताबिक जब आम जिंदगी किसी एडवांस सिविलाइजेशन यानी एक ऐसी सिविलाइजेशन में बदल रही होती है जो कॉलोनियां बना सके, तो एक बहुत मुश्किल फेज आता है जिसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। इस थ्योरी के मुताबिक मुमकिन है कि इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी द ग्रेट फिल्टर को क्रॉस कर चुकी हो या अभी इसे क्रॉस करना हो। अगर वाकई इंसानियत ने अभी द ग्रेट फिल्टर को क्रॉस करना है तो इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना होगा। लेकिन फ्यूचर में कैसे बैरियर आ सकते हैं? ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आकर जमीन को लगे और जमीन को खत्म कर दें। हर सिविलाइजेशन के साथ ऐसा ही होता। ये भी हो सकता है कि सुपरनोवा हो और वो हमारी जमीन को उड़ा कर रख दे, और सुपरनोवा की वजह से कहीं भी कायनात में हमें लाइफ नहीं मिल पा रही। ये भी हो सकता है कि जमीन पर अर्थक्वेक आ जाए। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं जो कि साइंसदानों ने लिखी हैं। ये भी हो सकता है कि पेंडेमिक फैले, एक ऐसी बीमारी फैले जिससे सब मर जाएं, और हर जगह पर यही होता हो कि जब इंसान तरक्की करके एक खास मौके पर आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है, तो ऐसी बीमारियां थी जो सबको खत्म कर देती हैं। नाज़रीन, अगर हम वाकई द ग्रेट फिल्टर से गुजर कर आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि पूरी कायनात में जिंदगी बस हमारी ही मौजूदगी की वजह से है और बाकी सारी कायनात जिंदगी से खाली है। लेकिन अगर हमने द ग्रेट फिल्टर को क्रॉस नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि हमारा मुस्तकबिल शदीद खतरे में है। साइंसदान सोच में पड़े हुए हैं कि जितने सैयारे हमारी गैलेक्सी और पूरी कायनात में मौजूद है, आखिर क्यों अब तक हमें जिंदगी के सबूत नहीं मिले। क्योंकि सैयारों की तादाद तो इस बात को तजवीज करती है कि अब तक कायनात को जिंदगी के सबूतों से भरा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है और यही फर्मी पैराडॉक्स की बुनियाद है।
नाज़रीन, साइंसदानों के मुताबिक मिल्की वे में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां जिंदगी नमो पा सकती है और यहां सिविलाइजेशंस अपने आप को तरतीब दे सकती हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या हम ही अकेले जिंदगी के दावेदार हैं या हमसे पहले कायनात में जिंदगी मौजूद थी या इसकी इब्तिदा हम ही से हुई। फर्ज करें कि हम वक्त में 1 मिलियन साल आगे चले जाते हैं। अगर हम तब मौजूद हुए तो हम इतने एडवांस हो चुके होंगे कि हमारे लिए मिल्की वे की वसअतें वैसी नहीं होंगी जैसे कि आज हैं, और तब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि हम इसके कोने कोने को विजिट करके वहाँ कॉलोनियां आबाद कर सकेंगे। नाज़रीन, अगर ऐसा हुआ तो क्या तब हम अपने अलावा किसी किस्म की जिंदगी को तलाश करने में कामयाब हो सकेंगे? अगर हम कामयाब हो गए तो वो जिंदगी इतने दौरानिये में कितनी एडवांस हो चुकी होगी। फर्मी पैराडॉक्स ने बहुत सी थियरीज को जन्म दिया है ताकि हम इतनी वसी कायनात की खामोशी को समझ सकें। इनमें से कुछ थियरीज ये कहती हैं कि मुमकिन है कि हम अभी कायनात में नए हों और हमसे एडवांस जिंदगी ने अभी जन्म लेना हो, जबकि कुछ थियरीज के मुताबिक ये भी मुमकिन है कि हमसे पहले मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ किसी वजह से खत्म हो गई हो। नाजरीन, ये जानने के लिए कि क्या हमारी जमीन के अलावा भी कहीं जिंदगी मौजूद है, हमें जिंदगी के आगाज को समझना चाहिए कि आखिर इसकी इब्तिदा कैसे हुई। दोस्तों, ब्रायन कॉक्स जो कि एक फिजिसिस्ट हैं, इनके मुताबिक एग्जैक्ट कोई भी नहीं जानता कि जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, लेकिन इस हवाले से कुछ थ्योरीज मौजूद है। इनके मुताबिक आप एक ऑर्गेनिज्म को कैसे समझ सकते हैं? आप सिर्फ इसे देखकर ये नहीं समझ सकते कि ऐसा क्यों है और ये जो कुछ कर रहा है क्यों कर रहा है। इनके मुताबिक ऑर्गेनिजम्स दरअसल 4 डायमेंशनल चीजें हैं जिन्हें समझने के लिए इनकी तारीख को समझना जरूरी है। ब्रायन कॉक्स के मुताबिक जमीन पर जिंदगी के आगाज को समझने के लिए आपको 4 बिलियन साल पीछे जाना पड़ेगा, और हैरानकुन बात यह है कि आज से 4 बिलियन साल पहले जो जमीन की कंडीशंस थी और जो जमीन की केमिस्ट्री थी वो आज भी हमारे सेल्स में मुंजमद यानी फ्रोजन हालत में मौजूद है। तो ये समझने के लिए कि हमारे सेल्स जो कुछ भी करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई और आगाज में ये कैसी थी। मुमकिन है कि मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये समझने में हमारी मदद कर सके। अब फर्मी पैराडॉक्स का जवाब तलाश करने के लिए हम AI हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक मुमकिन है कि हमसे पहले मौजूद एडवांस सिविलाइजेशंस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी एडवांस हो गई हो कि इनकी किस्मत का फैसला ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किया हो। आइए इसे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज दुनिया भर में मौजूद साइंस कम्युनिटी के कुछ साइंसदानों का मानना है कि इस बात के 5% चांसेस हैं कि आइंदा वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल हो चुकी होगी कि ये हमारी ही एक्सटिंक्शन का सबब बनेगी। ये डर AI हाइपोथेसिस को जन्म देता है, जिससे हमें फर्मी पैराडॉक्स को समझने में मदद मिलती है। साइंसदानों का मानना है कि मुमकिन है हमसे पहले मौजूद सिविलाइजेशंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना एडवांस और सुपीरियर बना दिया हो कि इसने इन्हीं पर गलबा पा लिया हो और अपने ही बनाने वालों की एक्सटिंक्शन का बाइस बनी हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ का हसूल इस तरह ही मुमकिन हो सके कि बायोलॉजिकल लाइफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डिजिटल लाइफ में बदल जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जिंदगी की इस शक्ल की अपनी जरूरियात और अपनी ख्वाहिशात होंगी जो इसके आबाओ अजदाद यानी हम इंसान से यकसर मुख्तलिफ होंगी। हो सकता है जिंदगी की इस डिजिटल शक्ल में कॉलोनियां आबाद करने की ख्वाहिश ना हो और ये एक ऐसी सूरत में कायनात में मौजूद हो जिसे डिटेक्ट ही ना किया जा सके। मुमकिन है जिंदगी की इस किस्म के दरमियान होने वाली कम्युनिकेशन भी ऐसी हो जिसका कोई सुराग न लगाया जा सके। अगर ऐसा है तो इस बात में कोई बईद नहीं कि जिंदगी की ये शक्ल अब भी कायनात में मौजूद हो और हम पर नजर रखे हुए हो। नाज़रीन, ये एक इंतहाई दिलचस्प मौजू है कि क्या हमें वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा है? क्या वाकई AI मुस्तकबिल में हमारी एक्सटिंक्शन का सबब बन सकती है? क्या हम इसे रोज बरोज एडवांस करके अपने लिए ही कुआं तो नहीं खोद रहे? दिलचस्प बात यह है कि कभी अगर ये मुमकिन हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोटिक्स ने बायोलॉजिकल लाइफ यानी इंसानियत पर बर्तरी हासिल कर ली और जिंदगी एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई जिसमें इंसान और मशीन दोनों की खसूसियात हों, तो जिंदगी के मुताबिक हमारी आज की तारीफ की क्या हैसियत रह जाएगी? आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके बहुत से काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोज बरोज बेहतरी हो रही है और इसमें नई नई अपडेट्स आ रही हैं।
फी الحال AI हमारे लिए खतरा नहीं, लेकिन साइंसदान इसे इस हद तक एडवांस करने का सोच रहे हैं कि ये मंसूबा साजी कर सके, यानी प्लान्स बना सके, इसमें जज्बात का इजाफा हो सके, यानी इसमें इमोशंस हो, और सबसे बड़ी बात ये कि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सके, यानी अपने आप को खुद ही बेहतर और अपडेट कर सके। अगर ऐसा हुआ तो ये इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई इंसानियत की बका को एक खतरा है? क्या AI ही की वजह से सवाए जमीन के इतनी वसी कायनात में आज तक हमें जिंदगी का कोई सबूत नहीं मिला? तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।